guys, so good evening and welcome to the first lecture of sound. और ठीक है, तो इस चैप्टर में हम साउंड और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, अब देखो, साउंड की अगर हम बात करें तो साउंड भी क्या है? इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी की एक फॉर्म है। ठीक है, अब एनर्जी के तो कई सारी फॉर्म होती हैं, तो ये किस तरह की एनर्जी की फॉर्म है? ठीक है, तो इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ हियरिंग। ठीक है, विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ हियरिंग, यानी ऐसी एनर्जी की फॉर्म जिसके थ्रू या जिसकी वजह से हम सुन पाते हैं, हमें सुनने का सेंस आता है। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी साउंड कहलाती। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम साउंड की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड, कैसे साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा आंसर है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स से ये प्रोड्यूस होती है, यानी जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा, कहीं भी कोई साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट ही प्रोड्यूस करता है। ठीक है, दैट इज साउंड एनर्जी। और वो साउंड एनर्जी जो हमें रिसीव होती है, जिसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं, वी आर एबल टू हियर इट। तो जब भी कोई भी साउंड प्रोड्यूस हुई, मान लो यहाँ पे मैंने एक साउंड प्रोड्यूस किया, तो ये साउंड इसलिए प्रोड्यूस हो पा रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाइब्रेशन हो रहा है, और जब भी वाइब्रेशन होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगी, तो वो जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, दैट इज व्हाट द साउंड एनर्जी। ठीक है, और वो एनर्जी हमें सेंसेशन ऑफ हियरिंग देती है। ठीक है, तो एक चीज हो गई, साउंड क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है जो क्या देता है, इट गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग। ठीक है, हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय व्हाट? द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ अब ये जो साउंड है बेसिकली, तो ये साउंड प्रोपेगेट कैसे करती है? मतलब साउंड प्रोड्यूस हो रही है, मान लो मैंने यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस किया, लेकिन ये हमारे तक कैसे पहुंच रही? ठीक है, तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रेवल। साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रेवल, यानी अगर इस साउंड एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल होना है, तो उसको एक मीडियम चाहिए। अब ये मीडियम चाहे सॉलिड मीडियम भी हो सकता है, ठीक है, ये मीडियम लिक्विड मीडियम भी हो सकता है, और ये मीडियम गैशियस मीडियम भी हो सकता है। ठीक है, सॉलिड मीडियम या लिक्विड मीडियम या गैशियस मीडियम। ठीक है, तो नेक्स्ट एस्पेक्ट जो हमें समझ में आया कि साउंड को एक मीडियम चाहिए, वो चाहे सॉलिड मीडियम हो, लिक्विड मीडियम हो, चाहे गैशियस मीडियम हो, तभी वो ट्रेवल करेगा। तो इसका मतलब अगर ये मीडियम नहीं है, साउंड नहीं ट्रेवल करेगी। तो ये रियलिटी है कि साउंड डज नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, यानी वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि वैक्यूम का मतलब क्या हो गया? विदाउट एनी पार्टिकल। तो जब पार्टिकल है ही नहीं, तो उस साउंड एनर्जी को लेके ट्रेवल कौन करेगा? ठीक है, तो साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रेवल, दैट्स व्हाई साउंड डज नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, यानी वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि ये जब ट्रेवल करता है, मतलब प्रोपेगेट करता है, ट्रेवल करना या प्रोपेगेट करना मतलब आगे बढ़ना। भाई एक साउंड प्रोड्यूस हुआ 1 किलोमीटर दूर, वो हमें यहां तक सुनाई दे रहा है, तो जाहिर सी बात है वो वहां से यहां तक पहुंच रहा है। ठीक है, और ये जो प्रोपेगेशन हो रहा है साउंड का,
ये इस मीडियम के थ्रू हो रहा है, लेकिन किस फॉर्म में हो रहा है, विच फॉर्म, ठीक है, यानी किस फॉर्म में हो रहा है। तो आंसर इसका ये है कि साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, यानी वेव की फॉर्म में ट्रेवल करता, ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। जब भी वेव किसी से पूछा जाता है कि भाई वेव एक्चुअली है क्या, ठीक है, तो अक्सर बच्चे नहीं जवाब दे पाते हैं। वेव क्या है? वेव सिंपल एक डिस्टरबेंस है। जैसे एक पानी है, नदी का पानी है, मान लो एकदम नॉर्मल ठहरा हुआ है, ठीक है। अब आपने उसमें एक पत्थर डाला, जैसे ही आपने पत्थर डाला तो पानी यूं यूं होने लगा, ठीक है, यानी वो ऐसे ऐसे अब होने लगा, रिपल्स आने लगे उसके अंदर। अब आप कहेंगे क्या कि वेव प्रोड्यूस हो रही है। तो मतलब क्या हुआ? पानी डिस्टर्ब हो गया। वो डिस्टर्बेंस यानी वेव क्या होती है? वेव इज अ डिस्टर्बिंग पैटर्न। मतलब मतलब उसमें जैसे आप साउंड ट्रेवल करेगी, ठीक है, तो वो जिस पैटर्न में फ्लो करेगा या जिस पैटर्न में प्रोपेगेट करेगा, वो पैटर्न क्या है? एक डिस्टर्बिंग पैटर्न है, ठीक है। और वो जो डिस्टर्बेंस हुआ है उसी को हम वेव कहते हैं, ठीक है। तो अगर हमें वेव को लिखना हो कि व्हाट इज वेव मोशन, तो यू कैन राइट दैट कि वेव मोशन is a form of disturbance, the form of disturbance which is due to repeated vibrations of the particles of the medium, ठीक है। तो बेसिकली वेव मोशन क्या है? वेव मोशन क्या है? इट्स अ फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस का एक फॉर्म। ये आपने देखा होगा कभी कभी जो जैसे मान लो कहीं पॉन्ड है, ठीक है, उसमें कोई लकड़ी तैर रही है, आपने ईंटा फेंका तो कभी कभी यूं यूं होने लग रहा है, कभी यूं जा रहा है। तो ये सब क्या है? ये सब डिस्टर्बेंस है, डिस्टर्ब हो गया वाटर, और इस डिस्टर्बेंस की वजह से वो एक पैटर्न शो कर रहा है। उस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं? वेव बोलते हैं, ठीक है। तो साउंड भी वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है। तो एक चीज हमें पता चली, साउंड एनर्जी का फॉर्म है। कैसा एनर्जी का फॉर्म है? जो एक हियरिंग सेंसेशन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। कैसे प्रोड्यूस होती है? वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से प्रोड्यूस करती है। कैसे प्रोपेगेट होती है? एक मीडियम के थ्रू प्रोपेगेट होती है। वो मीडियम चाहे सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या गैस हो सकता है, ठीक है। इसीलिए वो वैक्यूम से ट्रेवल नहीं करती, ठीक है। किस फॉर्म में ट्रेवल करती है? इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, ठीक है। अच्छा, लास्ट जो एस्पेक्ट है, मतलब इस साउंड के इंट्रोडक्शन का जो हमें समझना है, वो ये समझना है कि चलो ठीक है, अब समझ में आया कि भाई चलो ठीक है, साउंड जो है वो वेव की फॉर्म में ट्रेवल कर रही है, ठीक है। अब ये जो वेव है, ये ट्रेवल कर रही है मीडियम के थ्रू। मान लो कि अभी मैं बोल रहा हूं, आप तक आवाज जा रही है, तो यहाँ पे जो ये एयर के पार्टिकल्स हैं, ये आप तक आवाज को पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो क्या मतलब ये होगा कि साउंड ट्रेवल करना शुरू करेगी तो जो मीडियम है वो पूरा का पूरा शिफ्ट होगा। जैसे मान लो मुझे कहना है कि भाई ये उधर पहुंचा दो, तो मैं क्या करूंगा? सामान लूंगा और फिर चल के जाऊंगा, उसको वहां रख दूंगा, यही होगा। मतलब मैं खुद पहुंच गया वहां पे, ठीक है। एक तो ये हो गया। एक ये हो गया कि सामान लिया, आगे पहुंचाया, उसने और आगे पहुंचाया, उसने और आगे पहुंचाया, तो मैं जहां पे था वो वहीं पे हूं, मैं कहीं नहीं गया, लेकिन सामान पहुंच गया। तो क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो साउंड एनर्जी ट्रेवल करती है वो किस तरीके से ट्रेवल करती है? क्या जो मीडियम है वो पूरा का पूरा मूव कर जाता है, या मीडियम का जो नेट मूवमेंट है वो वहीं का वहीं रहता है? क्या हो सकता है? बताइए, आप लोग भी बताइए, ऑनलाइन क्लासेस। क्या हो सकता है बताइए? यानी पूरी की पूरी एयर शिफ्ट कर जाएगी, मतलब उस एनर्जी को लेके दूसरे जगह तक? नहीं, पूरी पूरी एनर्जी मतलब पूरी पूरी एयर शिफ्ट नहीं करेगी। आप लोग कहाँ बैठे हैं?
फातिमा तो चेयर पे बैठी, मैं भी चेयर पे। एक एक्टिविटी करता है, जरा ये जो टेबल है जिस पे आप क्लास ले रहे हो इस पे जरा कान लगाओ। लगाए? ऐसे ऐसे करिए, जो टेबल है उस पे ऐसे कान लगाओ और उस टेबल पे कहीं कोने पे की स्क्रैच मारो हल्का सा, तो स्क्रैच सुनाई देगा। ठीक है, क्या अभी स्क्रैच सुनाई दे रहा है? लेकिन जब ये कान लगाओगे टेबल पे या चेयर पे, हाँ भाई इस एक्टिविटी को कर रहे हो, जब हल्का से कि स्क्रैच किसी कॉर्नर पे मारो वो आपको सुनाई देगा। तो इसका मतलब वो जो स्क्रैच है वो उस टेबल पे पड़ रहा है। ठीक है, स्क्रैच जो है वो क्या है, टेबल पे पड़ रहा है, और वो स्क्रैच टेबल के थ्रू हमारे कान तक आ रहा है। क्या टेबल मूव कर गई? क्या टेबल मूव कर गई? नहीं, लेकिन साउंड तो ट्रेवल हुआ। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब साउंड एनर्जी ट्रेवल करती है, हो गया, लेकिन जवाब से मोहम्मद जुबैरिया भी ज्वाइन है। ठीक है, हाँ भाई मोहम्मद जुबैरिया, आप लोग का कोई रिप्लाई नहीं आया भाई। अच्छा मैं दोबारा पूछूं क्या मैंने पूछा था, मोहम्मद बहुत टाइम हो जाएगा फिर। ठीक है, तो अब यहां पे अगर हम बात करें तो वो चीज, वो साउंड ट्रेवल कर गई लेकिन टेबल नहीं हिली है। ठीक है, तो अब यहां पे अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये हो गया कि मीडियम साउंड एनर्जी को ट्रांसफर तो कर रहा है, कि पार्टिकल्स कुछ हद तक तो मूव करेंगे लेकिन पूरा पूरा मूव नहीं करेंगे। बात समझ में आए कि ऐसा नहीं होगा पूरा पूरा मीडियम शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं। ठीक है, तो इन सब बातों से साउंड की जो इंफॉर्मेशन निकल के आई है वो फाइनली ये निकल के आई है क्या, कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which is emitted by a vibrating source and transmitted through a material medium, producing in us the sensation of hearing. ठीक है, sensation of hearing. The sound is a form of energy which is emitted by a vibrating source and transmitted through a material medium, producing in us the sensation of hearing. तो अभी तक जो हमने सब समझा था वो इसके लिए समझा। साउंड क्या है? साउंड एक एनर्जी की फॉर्म है। कहां से एमिट होती है? एक वाइब्रेटिंग सोर्स से एमिट होती है। कैसे ट्रांसमिट करती है? एक मटेरियल मीडियम से ट्रांसमिट करती है। क्या करती है? हियरिंग सेंसेशन प्रोड्यूस। ठीक है, सो दिस इज अ कंप्लीट स्टेटमेंट। कोई डाउट यहां तक? ये जो पूरे साउंड के बारे में हमने इसकी तारीफ की है पूरी, तो डिफाइन किया है, तो अब समझ में आया वो पूरा जो बैकग्राउंड था, जो मैं 5:45 से 6:03 तक बात कर रहा था, तो वो जो 15 मिनट से बात कर रहा था वो सिर्फ इसके लिए बात कर रहा था, ताकि हम इस डेफिनेशन को पार्ट्स में समझें। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर डन लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया?
अब हम बात करेंगे कंप्रेशंस। अब आपने लिख लिया था? ओके, तो कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस की बात करेंगे। देखो होता क्या है, मान लो हम अभी यहां का एग्जांपल ले रहे हैं या आसपास एयर का एग्जांपल ले रहे हैं, तो एयर के अपने पार्टिकल्स होंगे। ओके, नाउ हियर इज व्हाट, फिर क्या बना दिया, ऐसा कोई शैतान बना दिया, क्या बना दिया? बहरहाल ये क्या कर रही है, चिल्ला रहा है। बंदा है वो क्या कर रहा है, वो चिल्ला रहा है, वो कह रहा आ। ठीक है, अब ये चिल्ला रहा है तो अब हुआ क्या, यहां से एनर्जी ट्रांसमिट हुई। ठीक है, कैसे चिल्ला रहा है, उसके वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट कर रहे हैं, साउंड प्रोड्यूस। अच्छा, या दिस इज एन ईयर। ठीक है, अब जैसे ही चिल्ला रहा है, ये जो एनर्जी है, या दिस इज ईयर एंड दिस इज माउथ विथ नोज। ठीक है, तो अब हुआ क्या, अब ये जो साउंड एनर्जी है ये पहुंचती है पार्टिकल्स के पास, ये पार्टिकल्स के पास पहुंची। अब ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, अब ये पार्टिकल्स जो है, जैसे मान लो एक भीड़ है, ठीक है, तो अगर उसको कोई धक्का देगा तो जो शुरू के लोग होंगे वो आपस में क्या होंगे, एकदम एकदम मिल जाएंगे। ठीक है, सेम इसके साथ होगा, यानी जो पार्टिकल्स हैं वो एक तरह से करीब करीब आ जाएंगे, क्योंकि उधर से साउंड एनर्जी आई है। ठीक है, तो पार्टिकल्स उस साउंड एनर्जी को लेंगे और क्या होंगे, थोड़ा सा करीब करीब आ जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये थोड़ा सा डेंस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डेंस, ऐसे। ठीक है, जैसे मान लो कि इधर से साउंड आई, ये पार्टिकल समझो, तो अब ये पार्टिकल साउंड एनर्जी को लेके क्या हो जाएंगे, करीब करीब आ जाएंगे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंप्रेशन। क्या बोलते हैं, कंप्रेशन। ठीक है, अब ये पार्टिकल जो है जब तक इनके पास एनर्जी रहेगी तो एक ऐसा रीजन आएगा कंप्रेशन के आगे जहां पे पार्टिकल्स दूर दूर होंगे, इसको हम बोलेंगे क्या, रेयर फैक्शन। क्या बोलेंगे, रेयर फैक्शन। ठीक है, अब क्या होगा कि एनर्जी यहां से यहां ट्रांसफर होगी, एनर्जी यहां से यहां ट्रांसफर होगी। ठीक है, अब जैसे ही एनर्जी यहां ट्रांसफर होगी तो यहां के पार्टिकल क्या हो जाएंगे, करीब करीब आ जाएंगे। ठीक है, और फिर यहां के पार्टिकल क्या होंगे, दूर दूर हो जाएंगे। बात समझ में आई, ऐसे, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, तो क्या होगा कि जैसे ही एनर्जी आई तो अब ये बन जाएगा क्या, रेयर फैक्शन, ये बन जाएगा क्या, कंप्रेशन। ठीक है, तो इसी तरह कर करके ऐसे ऐसे कंप्रेशन रेयर फैक्शन, कंप्रेशन रेयर फैक्शन, कंप्रेशन रेयर फैक्शन करते करते साउंड एनर्जी यहां से कहां ट्रेवल कर जाएगी, यहां। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि ये जो एयर पार्टिकल्स हैं जब साउंड एनर्जी ट्रेवल करती है तो वहां पे क्या होता है, देयर विल बी, यू विल गॉट कंप्रेशन रेयर फैक्शन, कंप्रेशन रेयर फैक्शन, कंप्रेशन रेयर फैक्शन। बात समझ में? तो ऐसे ऐसे करके यानी कंप्रेस हुआ। ठीक है, अब अच्छा ये नहीं है कि ये पार्टिकल यहां से उठ के यहां चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ये पार्टिकल यहीं रहेगा, बस यहां थोड़ा सा क्या हुआ, ट्रेवल किया, एनर्जी इधर दिया, फिर वापस आ गया। ये आगे ट्रेवल करेगा, एनर्जी आगे देगा, फिर वापस आ जाएगा। बात समझ में आ रही?
क्योंकि वो जो पार्टिकल है वही तो एनर्जी को कैरी करेगा। ठीक है, तो जब वो कैरी करेगा एनर्जी को तो करीब करीब आ गए। ठीक है, फिर उसके बाद जब ये एनर्जी इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये करीब करीब आ जाएंगे, और जो पहले जो कंप्रेशन में थे ये फिर नॉर्मल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से कंप्रेस होगा, फिर रेयर फैक्शन, कंप्रेस रेयर फैक्शन, कंप्रेस रेयर फैक्शन करते करते कहां तक पहुंच जाएंगे, जहां तक उनको जाना है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोपेगेट करते हैं। यानी प्रोपेगेशन किसके थ्रू होता है, साउंड का कंप्रेशन एंड रेयर फैक्शन। सेकेंड एस्पेक्ट, अब कंप्रेशन कौन सा होता है, जहां पे पार्टिकल्स करीब करीब आते हैं, ये तो होता है। और रेयर फैक्शन क्या होता है, जहां पे पार्टिकल्स दूर दूर रहते हैं। फिर कंप्रेशन क्या होता है, जहां पे पार्टिकल्स करीब करीब आते हैं। रेयर फैक्शन वो रीजन होता है जिसमें पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। ये तो होता है। तो सेकेंड एस्पेक्ट हमें क्या समझ में आया, कंप्रेशन वो रीजन है जहां पे डेंसिटी हाई रहेगी। जब करीब करीब आ जाएंगे तो डेंसिटी हाई हो जाएगी ना। और रेयर फैक्शन वो रीजन है जहां पे डेंसिटी क्या होगा, लो रहेगी, क्योंकि वो दूर दूर रहेंगे, डेंसिटी लो हो जाएगी। या हम ये भी कह सकते हैं कि कंप्रेशन वो रीजन है जहां पे वॉल्यूम क्या होगा, जब कोई भी चीज करीब करीब आ जाएगी तो वॉल्यूम कम हो जाएगा ना, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लो, और यहां पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मींस दैट विल बी हाई। तो कंप्रेशन वो रीजन है जहां पे डेंसिटी पार्टिकल की हाई रहती है लेकिन वॉल्यूम लो रहता है। ठीक है, और रेयर फैक्शन वो रीजन है जहां पे डेंसिटी पार्टिकल का लो रहता है। अब यही चेयर है, यहां पे अगर 50 चेयर भर दो तो डेंस हो जाएगा, और इसी रूम में सिर्फ 3-4 जैसे अभी रखी हुई है, ठीक है, तो डेंसिटी कम हो गई। ठीक है, तो यहां पे यही चीज है कि क्योंकि पार्टिकल्स दूर दूर है, कम पार्टिकल्स है, ठीक है, एक हो रहा कंप्रेस हो गया तो डेंसिटी हाई हो गई, अब फिर वो रेयर फैक्शन हो गया फिर डेंसिटी लो हो जाएगी, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा लेकिन डेंसिटी लो हो जाएगी। ठीक है, तो सेकेंड एस्पेक्ट हमें यही कंसिडर करना है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि अ साउंड वेव कैन बी कंसिडर्ड a sound wave can be considered as propagation of pressure or density variations in the medium। भाई ये क्या है जो हम यहां पे डॉट्स बना रहे हैं, तो ये क्या है, ये एयर तो है, एयर के पार्टिकल्स ही तो है इस वक्त भी। जब मैं बोल रहा हूं तो यहां पे एयर के पार्टिकल्स हो क्या रहा है, अब ये ऐसे ऐसे साउंड ट्रेवल कर रहा है और आप तक पहुंच रहा है, माइक के थ्रू नहीं, माइक के थ्रू तो वो जब मैं जा रहा है तो फिर उसके बाद लैपटॉप साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, मेरी आवाज जो जा रही है आपके लैपटॉप या मोबाइल में, वहां से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, फिर वहां पे लैपटॉप या मोबाइल के और आपके कान के बीच में जो एयर है वो निकली हुई साउंड को आप तक पहुंचा रही है। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है? तो बेसिकली यहां पे ये जो छोटे छोटे डॉट्स हैं ये क्या है, ये एयर के पार्टिकल्स ही तो है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, अ साउंड वेव, तो क्या ये पार्टिकल्स डिस्टर्ब नहीं हो गए, डिस्टर्ब हो गए, लेकिन जो डिस्टर्बेंस है उसका एक पैटर्न है, ऐसा तो नहीं रैंडम है, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है, ये एक पैटर्न के थ्रू फ्लो कर रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, साउंड वेव। तो कैन बी कंसिडर्ड एज प्रोपेगेशन, साउंड वेव को हम ये भी कंसिडर कर सकते हैं क्या, कि वो प्रोपेगेशन है। प्रोपेगेशन मतलब प्रोपेगेट करना, बढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना, किसका, प्रेशर या डेंसिटी के वेरिएशन का। देखो यहां पे क्या है, प्रेशर ज्यादा है या डेंसिटी ज्यादा है, यहां प्रेशर या डेंसिटी कम है, फिर यहां पे प्रेशर डेंसिटी ज्यादा है, यहां पे प्रेशर डेंसिटी कम है, तो एक तरह का वेरिएशन है ना, तो वो वेरिएशन प्रोपेगेट कर रहा है, यानी साउंड वेव किस फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है, वेव की फॉर्म में ट्रेवल कर रहा हो क्या रहा है, कि जो डेंसिटी है, जो प्रेशर है उस मीडियम का, उसके अंदर वेरिएशन आ रहा है। ठीक है, कि एक जगह क्या हो रहा है, प्रेशर ज्यादा है, फिर दूसरी जगह प्रेशर कम है, फिर उसके बाद प्रेशर ज्यादा है, फिर उसके बाद प्रेशर कम है। तो इस तरीके से भी हम साउंड वेव को कह सकते हैं।
कोई डाउट है तो पूछिए इसमें कि कैसे प्रोपेगेट कर रहा है साउंड, ठीक है, कैसे प्रोपेगेट कर रहा है इन फॉर्म्स ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। मतलब साउंड वेव ऐसे नहीं ट्रेवल करती है, ठीक है, साउंड वेव ऐसे नहीं जा रही है, साउंड वेव कैसे जा रही है, ऐसे। समझ में आए? और इसको हम कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टू एंड फ्रो मतलब बैक एंड फोर्थ, ऐसे ऐसे, यानी पीछे जाना फिर आगे आना, फिर पीछे जाना फिर आगे आना। बात समझ में आ रही है? अब आप कहेंगे तो सर क्यों ऐसे क्यों बनाते हैं वेव को, अगर ये ऐसे नहीं ट्रेवल कर रहा, वो भी बताऊंगा ऐसे क्यों बनाते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया कि साउंड वेव जो ट्रैवल कर रही है किस फॉर्म में ट्रैवल कर रही है, इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। मतलब प्रेशर या डेंसिटीज का यहां पे क्या है, वेरिएशन है, ठीक है। तो किस तरह से ट्रैवल कर रही है, ऐसे टू एंड फ्रो मोशन। तो ऐसी वेव्स जो टू एंड फ्रो मोशन करके आगे बढ़ती हैं उनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। तो साउंड क्या है, साउंड इज अ काइंड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। स्प्रिंग को देखा है ना, स्प्रिंग, तो क्या होता है, आप उसको कंप्रेस करो फिर ऐसा हो जाएगा, फिर कंप्रेस करोगे फिर ऐसा हो जाएगा, ठीक है। हाँ भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, तो साउंड कैसा वेव है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। क्यों लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, क्योंकि टू एंड फ्रो मोशन है, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, ऐसे ऐसे नहीं है, ठीक है। वो कैसे मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे, क्यों, ठीक है। और कौन मूव करा रहा है, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। कैसे, क्रेस्ट, सॉरी दैट इज कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, ठीक है। कंप्रेशन इज अ रीजन ऑफ हाई डेंसिटी और हाई प्रेशर, वॉल्यूम विल बी लो, and rarefaction is the region of low density, low pressure, volume will be high। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ा जाए, तो कंप्रेशन को लिख लीजिए, a portion, what is compression, a portion of the medium where a temporary reduction in volume and consequently an increase in density and pressure। डेंसिटी ज्यादा तो प्रेशर ज्यादा, ओके, टेक्स प्लेस when a sound wave passes through the medium, sound wave passes through the medium is called compression or a condensation। ठीक है, तो कंप्रेशन क्या है, कंप्रेशन जो मीडियम है भाई, जो मीडियम है, जैसे यहां पे ये एयर है तो ये एक मीडियम है ना, अब इसमें डिस्टरबेंस हो जाएगा तो वेव
इसी यही डिस्टर्ब हो जाएगी तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इस डिस्टर्बेंस को क्या बोलेंगे, वेव। तो साउंड वेव जो है वो क्या क्रिएट कर रहा है, साउंड वेव क्या है, साउंड वेव मींस इट इज गेटिंग क्रिएटेड ड्यू टू साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी साउंड वेव क्रिएट कर रहा है, मतलब मान लो अभी कुछ लोग खड़े हैं, आप जाके धक्का दे दो तो वो लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, तो आपने धक्का दिया जिससे वो भीड़ डिस्टर्ब हो गई, तो वो जो डिस्टर्बेंस है वो क्या है, वेव है। तो इसलिए जब साउंड एनर्जी आती है तो ये क्या प्रोड्यूस करती है, उस मीडियम में एक डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस कर रही है। कैसा डिस्टर्बेंस, ऐसे डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। और वो ट्रैवल करके कहां पहुंच रहा है, दूसरी जगह तक। तो जो उस डिस्टर्बेंस में, देखो यहां पे लिखा हुआ है अ पोर्शन ऑफ द मीडियम, मीडियम का वो पोर्शन where a temporary reduction in volume and consequently increase in density takes place when a sound wave passes। यानी जब साउंड वेव पास करेगी तो उसमें जो मीडियम में कंप्रेस्ड रीजन होगा उसको हम कंप्रेशन कहेंगे, ठीक है। और रेयरफैक्शन, अ पोर्शन ऑफ द मीडियम where a temporary increase in volume and consequently a decrease in density and pressure takes place when a sound wave passes through the medium called rarefaction, or you can say so this is what compression and rarefaction। अब बात तो समझ में आ गई, चलो साउंड वेव ट्रेवल कर रहा है, वेव ट्रेवल कर रहा है, वो ऐसे ऐसे ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। अब इसको हम कैसे, मतलब जब कॉपी में बनाएंगे, जब स्टडी करेंगे तो क्या ऐसे ऐसे स्टडी करेंगे, तब इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा कुछ होना चाहिए ना, ठीक है। तो वो क्या है अब उसको समझेंगे। लिख लियो तो मिटाएं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, ताकि फिर कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स इन सारी चीजों को स्टडी करेंगे। हो गया, हाँ भाई, काब मुहिमन। ठीक है, मान लो यहाँ पे हम ये शो कर रहे हैं कंप्रेशन, ठीक है, मतलब एक तरह से एक मीडियम लिया है हमने, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन,
compression, rarefaction, compression, like this. So this is what compression, this is rarefaction, compression, rarefaction, compression, rarefaction, compression, rarefaction, compression, compression, rarefaction, compression. ठीक है, तो अब इसको हम प्रेजेंट करेंगे क्या? हम प्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। ठीक है, तो देखो जब हम कंप्रेशन रेयरफैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो कंप्रेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पीक। ओके, is represented by a peak. It will go like this, and this rarefaction, it will be represented by a valley, like this. Okay, again compression will be represented by a peak and rarefaction will be represented by a valley. Okay, like this it will go on. जो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं इसका साउंड वेव का, बात समझ में आई? तो देखो ये जो कंप्रेशन है ये किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? पीक से, कंप्रेशन। ठीक है, और रेयरफैक्शन, ये पूरा रीजन जो रेयरफैक्शन का है वो किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? वैली से। ठीक है, तो इसीलिए जब हम ग्राफ बनाते हैं साउंड का वो ऐसे ऐसे होता है, तो मतलब ये नहीं है कि साउंड ऐसे ऐसे ट्रेवल कर रही है। वो जो कंप्रेशन है उसको हम पीक से शो करते हैं। ठीक है, और जो रेयरफैक्शन है उसको हम किससे शो करते हैं? वैली से शो करते हैं। ठीक है, सो लाइक दिस इट गोज ऑन, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये जो वैलीज होती हैं इसको हम क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। और जो सॉरी ये जो पीक्स होते हैं और जो ये वैलीज होती है इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रफ। क्या बोलते हैं? ट्रफ। तो इसीलिए हम सीरीज, और ये ऑब्वियसली ये क्या होगा? पॉजिटिव, दैट विल बी व्हाट? नेगेटिव, एंड दिस विल बी कंसीडर्ड एज व्हाट? तो एक्चुअली जो हम बनाते हैं साउंड वेव को, इसका मतलब ये नहीं है कि साउंड वेव यूं यूं ट्रेवल कर, उसका वेव ऐसे नहीं ट्रेवल कर रहा, उसका वेव ऐसे ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो वो जो साउंड वेव है तो उसका जो कंप्रेशन है वो हम क्रेस्ट से शो करते हैं, और जो उसका रेयरफैक्शन है उसको हम कैसे शो करते हैं? ट्रफ से शो। So that means the sound waves basically have what? Regular crest and troughs. और अब कल इसके आगे जो फीचर्स हैं इसको स्टडी करेंगे कि एम्पलीट्यूड किसको बोलते हैं, ऑसिलेशन किसको बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं, टाइम पीरियड किसको बोलते हैं, इन सारी चीजों को हम स्टडी करेंगे। ठीक है, फिर कुछ फॉर्मूला और फिर उससे बेस्ड न्यूमेरिकल्स, फिर उसके आगे की बात होगी। ठीक है, ओके ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं और कल इसके आगे बात होगी, और जो इसकी प्रॉपर्टीज है, फीचर्स है, उनको स्टडी करके फिर हम देखेंगे मींस स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया, रिलेशन बिटवीन साउंड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ एंड ऑल एवरीथिंग, सारी चीजों को हम देखेंगे। ठीक है, ओके ओके देन, गुड बाय, टेक केयर।